गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के लिए कि वो दुखी हैं कि सिर्फ आप 12th का डालने का 11th का नहीं डालने का। तो आज दिल किया है उनको कुछ बताऊं, उनको कुछ सिखाऊं 11th वाले बच्चे को। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझना, डरना मत। पहले ही आपन डर जाते हैं, फिजिक्स हार्ड है। और कसम से जब माइंड में चिपक जाता है हार्ड है, कोई कितना भी बढ़िया पढ़ा रहे समझ में नहीं आता और वो दूर चला जाता है। 2 साल तो फिजिक्स दूर चला जाता है। कोई फिजिक्स का नाम लेता है तो गुस्सा आता है, दिल करता है उसे पंगा हो जाए, रट लेते हैं अपन। ऐसे हमारे साथ हो जाता। मेरे माइंड में चिपक गया फिजिक्स इज हार्ड, और फिजिक्स हार्ड था और मुझे कभी भी फिजिक्स समझ में नहीं आया। 12th पास हो गया, हर चीज़ हो गया, फिजिक्स समझ में नहीं आया। तो इसलिए आप डरना मत, रड़ना है ना। तो आसान तरीका से इजी वे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक चैप्टर। ध्यान से समझना, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, हर चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर को ध्यान से समझने का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं निकाल के यहाँ चिपका रहा हूँ। ज़्यादा ना पढ़ने का, उतना ही पढ़ो जिससे हमारा काम हो जाए। उस चैप्टर में उतना ही पढ़ो, है ना। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो यूनिट क्या है, आज तक हमें यही समझ में आया। यूनिट से हम कंपेयर करते हैं चीजों को। मान लो हम 5 भाई हैं, आप पांचों का नाम हो अलग अलग नहीं हो, तो अगर पापा बुला है तो पांचों कैसे बुलाएंगे यार? कैसे कंपेयर करेंगे, किसको बुलाएंगे? तो इसलिए अपन यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दिए। कंपेयर करना, किसी भी 2 वस्तु के मैटर के बीच में, किसी भी 2 के बीच में कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, यही यूनिट से आज तक हमने समझा। पहले क्या होता था, एक सिस्टम बना, ऐसा ही सिस्टम बना है। पहले क्या होता था, मान लो हमने चावल यहां मेजर किया केजी में, और वो किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले गधा वो ग्राम में मेजर करने लगे। जो हमने केजी में मेजर किया था वो ग्राम में मेजर करने लगे। तो अब वहां से फोन कर रहे हैं कि मंगाया इतना, हुआ इतना, इतना का लॉस हो गया। तो उससे क्या होता था, जो भी हमारे व्यापारी होते थे उनमें पंगा हो जाता था, बिजनेस वाले में एरर क्रिएट हो जाता था, क्योंकि हमने मेजर किया केजी में, उन्होंने मेजर किया ग्राम में। अगर वो गधा केजी में मेजर करते तो सेम आंसर आने का, तब तो पंगा होता ही नहीं, है ना। लेकिन पंगा तो हो जाता था क्योंकि यूनिट डिफरेंट होते थे। अपन केजी में मेजर करते थे, वो ग्राम में मेजर करते थे। अपन लीटर में मेजर करते थे, वो मिलीलीटर में मेजर करते थे। तो इससे क्या होने लगा, इससे बिजनेस करने में परेशानी क्रिएट होने लगा। इसलिए एक सिस्टम बना। सिस्टम का मतलब है ऐसा ही एक सिस्टम बना। उस सिस्टम का काम ये था, अगर इंडिया में केजी में मेजर किए हैं तो पाकिस्तान वाले भी केजी में मेजर करें। तो उसके लिए इस यूनिट भैया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव यूनिट। तो सबसे पहले क्या है, इसका मतलब है 2 चीजों के बीच में कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। ये 2 भाई हैं, यूनिट जो है वो 2 भाई हैं। कितने भाई है? 2 भाई है। दोनों भाई का नाम अलग अलग होने का, एक का नाम है फंडामेंटल,
यूनिट और दूसरे का नाम है डिराइव यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होने का वो फिक्स होने का, ना किसी प्लेस पे डिपेंड करने का, किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। आप कहीं भी चले जाए इस वर्ल्ड में, आप कहीं भी चले जाए, हर जगह क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ये 7 होते हैं। कौन कौन, ये देखो, एक का नाम है मास, दूसरे का नाम है लेंथ। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, करंट, टेम्परेचर, कितने हो गए, 3 2 5। यहां नहीं आ पाएगा तो यहां चिपका देता हूं, इनको हटा देता हूं, अभी बाद में इनको लेकर चलूंगा। टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए है। अब ध्यान देखना, एसआई सिस्टम ने क्या बोला, अगर मास है तो उसको केजी में मेजर करने का, लेंथ है तो उसको मीटर में मेजर करने का, टाइम है तो उसको सेकंड में मेजर करने का, करंट है तो एम्पियर में मेजर करने का, टेम्परेचर है तो केल्विन में मेजर करने का, लुमिनस इंटेंसिटी है तो केंड्रा में मेजर करने का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो मोल में मेजर करने का। ए है फंडामेंटल यूनिट्स जो फिक्स है, ए कहीं भी चले जाओ ए चेंज नहीं होते, ए फिक्स है फंडामेंटल। ये जो 7 भाई है ये फिक्स है, कहीं भी आप चले जाए। मास होगा तो केजी में मेजर करेंगे, लेंथ होगा तो मीटर में, टाइम होगा सेकंड में, करंट होगा एम्पियर में, टेम्परेचर होगा केल्विन में, लुमिनस इंटेंसिटी होगा केंडा में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा मोल में। ए फिक्स होने का। अब इनका जो दूसरा भाई है उनका नाम है, इनका जो दूसरा भाई है, जो सेकंड वाला भाई है उनका नाम है डिराइव्ड यूनिट। क्या नाम है, डिराइव्ड यूनिट। यहां देखो, इनको मैं यहां लेके आता हूं, अलग है ए डिराइव्ड यूनिट। डिराइव का मतलब हुआ ए फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बनता है। जो ये सेकंड भैया हैं वो डिपेंड है पहले वाले भैया पे। जो सेकंड वाले भैया का यूनिट बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा, पहले वाले भैया के हेल्प से बनेगा। कैसे, ये देखो, अगर यहां अपन वेलोसिटी लिखे, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपने को मालूम है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को किस में मेजर करने का, मीटर में मेजर करने का, टाइम को किस में मेजर करने का, सेकंड में मेजर करने का। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। अगर अपन फोर्स की बात करें, अगर अपन फोर्स की बात करें, फोर्स का यूनिट क्या होने का, तो अपने को मालूम है फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और मास का यूनिट क्या होने का, यहां देखो केजी है, केजी लिख सो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होने का। क्या होने का, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अब देखो एक केजी है और वेलोसिटी का यूनिट अभी अपन निकाले हैं, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में टाइम है, और टाइम का अपने को मालूम है सेकेंड है। तो यूनिट क्या आने का, केजी मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, ए यूनिट आ गया। इनका दूसरा नाम क्या है, न्यूटन। क्या कहते हैं अपन, न्यूटन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। अगर अपने से कोई पूछा वर्क का यूनिट क्या होने का, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होने का। और फोर्स का अपन निकाल के बैठे हैं, यूनिट क्या होने का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होने का, क्या होने का, मीटर होने का। तो मीटर से मल्टीप्लाई कर देने का आंसर क्या आने का, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ए लिखो या तो जूल लिखो। ए हो गया यूनिट किसका, वर्क का। तो ए अपन चिपकाए। फिर थोड़ा अब आगे बताता हूं ए है क्या, आगे का कंसेप्ट क्या है, वो अपन कैसे करेंगे, ए इंपॉर्टेंट बात है। तो आगे का मैं बताता हूं, इसको आप चिपकारो, इरेज कर लेता हूं। ए तो यूनिट था, यूनिट के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब है डायमेंशन। ए डायमेंशन है क्या, अपन कैसे करेंगे, ये बात अब फंसा। तो देखो है क्या, ठीक है, इनको भी इरेज कर दो, क्या फंसा के रखोगे इनको। अब देखो है क्या, ए डायमेंशन भैया क्या कर रहे हैं, ए बात देखो। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, मास के बारे में। उसके बाद अपन किसकी बात की थी, लेंथ की बात की थी। उसके बाद हमने किसका बात किया था, टाइम की बात किया था। अब देखो अपने को मालूम है डायमेंशन क्या लिखने का। जो मास है जिसका पहला लेटर है उसको चिपकाने का, मास करिए। लेंथ करिए, इसका पहला लेटर एल है तो एल चिपकाने का। टाइम का पहला लेटर टी है तो टी चिपकाने का। डायमेंशन को अपन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे। सच्चाई क्या है वो मैं बताऊंगा। अब मान लो हमसे कोई पूछा वेलोसिटी का डायमेंशन बताने का। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होने का, मीटर, और टाइम का सेकेंड। अब देखो जो लेंथ है, मीटर है, उसको किस में मेजर करने का, एल में। और मीटर अकेला है तो एक चिपकाने का। टाइम यहां सेकेंड है तो टी से मेजर करने का। और टाइम डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या जाएगा, -1। अब देखो यहां मास कहीं दिख नहीं रहा है, मास कहीं दिख रहा है ना, तो m के जगह पर अपन क्या चिपका देंगे, 0 चिपका देंगे। देखो इसका डायमेंशन क्या होगा, 0,1,-1। ए हुआ इसका डायमेंशन। अगर आंसर ऐसे दिया है, ए भी सही है, इसमें दिया है, ए भी सही है, क्योंकि MLT द फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो डायमेंशन रिप्रेजेंट करते थे ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों तरीके। अब दूसरा अपन देखते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होने का, ए बात समझो। फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a। का मतलब होता है एक्सेलरेशन।
तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L T का पावर -2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। m का पावर 1 होने का, L का पावर 1 और T का पावर -2 होने का। अगर हम कोई पूछे वर्क का डायमेंशन क्या होने का, वर्क का डायमेंशन क्या होने का, और वर्क का फॉर्मूला अपने को मालूम है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन अपने को मालूम है ml t का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l होने का, तो l लिख दो। अब देखो अकेला m है, l कितने भाई हो गए, 2 भाई, और t का पावर क्या है -2, ये हो गया डायमेंशन। देखो वर्क क्या है, एक टाइप का एनर्जी है, और दुनिया में अगर एनर्जी का पहले कुछ भी लिखा हो, कुत्ता बैल भैंस कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एनर्जी नाम वर्ड अटैच है तो उसका डायमेंशन यही होने का, m L का पावर 2 T का पावर -, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई मस्कुलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन सेम होने का। कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन क्या होने का, सेम होने का, है ना। तो आप इतना चिपका लें और मैं बाद में कराऊंगा, है ना। आप क्या कर लेना, आप खुद डायमेंशन निकालना किसका, काइनेटिक एनर्जी का, जिसका फॉर्मूला दे रखा है 1/2 mv², एंड देन पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। दूसरा प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इक्वल टू एच म्यू होता है, और इसका हमें डायमेंशन चाहिए एच का। म्यू क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछना। और लास्ट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताने का। इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखो, G इक्वल टू का F इंटू r²/m1 × m2, ये है फॉर्मूला। तो इनका डायमेंशन आप बताना, आप चिपका लो। समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमें बताना। थैंक यू।